अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फन्किहू मा तब लकुम मिनन निसा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत व नबूवत हदिया दुरूद पाक पेश कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी ज़िंदगी का ये पहला ऐसा सुनहरा मौका है कि मैं शादी के मौके पे जलसे में शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ, वरना बहुत सारी शादियात फंक्शन और दिगर मामले में मैं हाजिर हुआ, लेकिन मेरी आंखों ने कभी ऐसा नहीं देखा कि शादी हो रही हो और वही अहले खाना जलसे का भी इनेकाद कर रहे हों, कॉन्फ्रेंस हो रही हो। तो ये हमारी ज़िंदगी का पहला मौका है, पहली ऐसी तारीख है कि शादी भी है और साथ ही साथ वो लोग जलसा भी कर रहे हैं। जनाब मोहम्मद अक़लीम क़ादरी साहब जो बड़े ही अच्छे हैं, बाअख़लाक़ हैं, खलीक हैं, उनको मैंने काफ़ी हद तक मना करने की कोशिश की कि ऐसा नहीं होता, आप अपनी बेटी की शादी भी करें और साथ ही साथ जलसा भी करें, ये मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि गौसे आज़म के नाम का जलसा है, मेरे गौस मुझ पे करम फरमाएंगे, मेरा जलसा अच्छा हो जाए। और हकीकत है, बड़ा खूबसूरत रात की इस पहर में ये मजमा जगा हुआ नज़र आ रहा है। हमारे उलमा बहुत ही मोहब्बतों से आपको देख रहे हैं और मुहिब्बे गिरामी हज़रत दिलकश राजवी साहब, अलहाज दिलकश राजवी साहब, जो बहुत ही हिंदुस्तान के मायना शोरा हैं और शोरा के ये जद्दे आला हैं, बड़े बड़े शायर इस्लाम इनकी बारगाह अज़मत में ज़ानू अदब तय करते हैं और इनसे शायरी का फल ले जाते हैं। वो भी बड़ी ही आपको देख कर मुस्कुरा रहे हैं। और हमारे मुहिब्बे गिरामी हिंदुस्तान का वो आला खतीब जिन्हें आसिफ इकबाल कहा जाता है, वो भी बड़ी ही पुरमक्स और निहायत ही वालिहाना तकरीर कर गुजरे। अल्लाह उनके ज़बान व बयान में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। हमारे बच्चे से जो छोटे से थे जनाब अब्दुल सलाम साहब, बचपने से मैं इन्हें जानता हूँ। ये लोग हरदग्गा शहर के रहने वाले हैं, हम लोग के साथ भी किसी ज़माने में हुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सुनकर इनकी शायरी बड़ी दिलबाग बाग हो गया, काफ़ी बदलाव मैं महसूस कर रहा हूँ और बड़ी अच्छा अंदाज उनका, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं फ़कत इतना कहना चाहूँगा कि एक ज़माने में मैंने एक जहेज़ के उन्वान से कि जहेज़ की लानत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा को और ख़ास कर गढ़वा वालों को महफूज रखे, एक बुनियाद रखी थी। दूर की बुनियाद मैंने रखी थी, माशाअल्लाह लोगों ने काम किया और किसी हद तक वो कामयाब हुए, लेकिन रफ्ता रफ्ता पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि फिर वही माहौल बन गया। लेकिन जिनको अल्लाह ने अक्ल व खैरत दिया, जिन्हें अल्लाह ने शऊर से हमकिनार फरमाया और जिन्हें मौलाए करीम ने अपनी खशियत अता की और जो नबी के इश्क में सुबह शाम मचलने वाला हो, वो कभी भी जहेज का मुतालबा करता ही नहीं। बड़े
यतीम हैं वो, बड़े ही कमजोर हैं वो लोग, और बड़े ही नादान हैं और बेवकूफ हैं वो हजरात जो बाप के लख्ते जिगर को ले जाए और साथ ही साथ जहेज का मुतालबा भी करे, बेटी के साथ मालो मताए हयात दे। हर शख्स आज दुनिया में इतना धनी नहीं। तो आप हजरात हमारा ये छोटा सा पैगाम आम करने की कोशिश करें कि वो हजरात जो जहेज का मुतालबा करते हैं, वो हजरात जो गाड़ियों का मुतालबा करते हैं, वो लोग जो पैसों का मुतालबा करते हैं, उनसे फकत ये कह दो, क्या तुम्हें कब्र की मंजिल से गुजरना नहीं? क्या तुम्हें मैदान हश्र में दावरे महशर के सामने हाजिरी देना नहीं? यकीन मानो, थोड़ी देर के लिए तो तुम खुश हो जाते हो कि मेरे पास पैसे आ गए, रुपया आ गए, मेरे पास बैलेंस बढ़ गया, लेकिन जो पैसे जो जहेज के नाम पे तुम्हें दिए जाए, उन पैसों से अल्लाह की रहमत रूठ जाती है। और जिन चीजों से अल्लाह की खुदाए वहदहू ला शरीक की रहमतें रूठ जाए, कभी भी वो चीज बाइसे बरकत और बरकत वाली होई। लिहाजा हजरात इससे गुरेज करें, न्याय थी मोहब्बत के साथ शरीयत के दायरे में रहकर आप ये शादी ब्याह को अंजाम दें तो आपके लिए बेहतर। आज जैसा कि अकलीम साहब ने कर दिखाया, सलामत रखे मौला ऐसे शख्स को कि जिसने आपकी खिदमतें की, आपके लिए बहुत सारा इंतजाम किया, साथ ही साथ जिक्र इलाही और जिक्र मुस्तफा से पूरे इलाकों को मुनव्वर व मुअत्तर कर दिया। लिहाजा आप हजरात ऐसे ही प्रोग्राम किया करें कि उसमें उल्मा की बातें सुने, शोरा के अजीम कलमात आप सुने, आप दुआएं लें। जाहिर है कि जब दुआ की जाती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उन दुआओं को कबूल कर लेता है, तो उसकी रहमतों की झमझम बरसात में आप नहाने लगते हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद तुम पे रहमतों का नुज़ूल फरमा देता है। लिहाजा आप हजरात ऐसे ही मौका तलाश, सुनहरा मौका तलाश करें और ऐसा ही शादी ब्याह को करें। इसी में दाराइन की भलाई है। और आज मैं दुआ खास कर उस नए जोड़े को देना चाहूँगा कि जिन्होंने एक नई जिंदगी की राह ली। देखो, एक अजनबी बच्ची होती है, वो किसी के घर जाती है, उसके घर आंगन देखा हुआ नहीं होता है, वहाँ के लोग आशुरा नहीं होते हैं, लेकिन फकत इस वजह से कि मेरे बाप और मेरे घर वालों ने शरीयत के दायरे में रखकर मुझे किसी के घर में रवाना किया है, निकाह किया है। अब्बा का हुक्म है अच्छे से रहना, माँ की ममता कहती है बेटा उस आंगन में अच्छे से रहना, ज़बान पे शिकवा ना लाना, किसी की ग़ीबतें नहीं करना, झगड़े फसाद से दूर रहना। पट्टी उसे अपने जेवर समझकर उस तालीम को ले जाकर अपने ससुराल में आम करती है और आने वाले नस्लों को वो संभाल कर, आने वाली नस्लों के लिए उन चीजों को संभाल कर रखती है। लिहाजा आप भी ख्याल रखें कि किसी बहू को के साथ ऐसा ना करें, इसलिए कि आप अगर अपने बहू पे जुल्म करेंगे, बहू के साथ अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो आपकी बच्ची भी किसी के घर में है, उसके साथ भी वहाँ वही हाल होगा जो आप यहाँ कर रहे हैं। लिहाजा बहू के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, आपकी बच्चियों के साथ अच्छा बर्ताव होगा। अल्लाह जल्ला शानहू आज की इस बाबरकत महफिल को कबूल फरमाए और जितने भी हाज़रीन हैं मौजूद या जा चुके हैं, उन सबों को बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए और नए जोड़े
जो दूल्हा दुल्हन की शक्ल में है, अल्लाह इनके दामन में ढेर सारी खुशियां अता फरमाए, गमों से दूर रखे, तारीकियों से दूर रखे और इन्हें हमेशा इनकी जिंदगी में मौलाए करीम उजाला ही उजाला अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ें।